नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का एक्सरसाइज 4.2। ये अति लघु प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो जैसे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज दिया हुआ है उसी प्रकार से हम आपको इस क्वेश्चन बैंक का सॉल्व कराने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए एकदम ऑफर चल रहा है दुर्गा पूजा के खुशखबरी के लिए, है ना। और दुर्गा पूजा तक आप सभी को लिए ऑफर चल रहा है। मात्र 49 रुपया में आप सभी को पीडीएफ दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे पीडीएफ से तैयारी करना चाहते हैं, अपने स्कोर को बेहतरीन ढंग से और अच्छा उसमें प्लस करना चाहते हैं, है ना, जिनका टारगेट 400 प्लस है, वो हमारे पीडीएफ लेकर पीडीएफ से बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और उस पीडीएफ का मात्र 49 रुपया दाम है ना। 49 रुपया पर सब्जेक्ट आपको मिलेगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप मैसेज कीजिए कि सर जी हमें पीडीएफ चाहिए। आपको वहां पर बता दिया जाएगा कि इस प्रकार से आपको क्या करना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और पहला देखिए क्या करा है कि ये निम्नलिखित द्विघात समीकरण से संबंधित एक्सरसाइज है। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगी सभी द्विघात समीकरण से रिलेटिव ही क्वेश्चन आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग आंसर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण और लाइव क्लासेस रोज चलता है। तो 7 बजे आप हमसे 7 बजे शाम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। एवरीडे लाइव क्लासेस चलती है मैथ के लिए। क्लियर है? तो इसमें कह रहा है कि समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होता है, आपको पावर यानी घात, बहुपद का घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और जहां a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और बहुपद का अगर मानक रूप पूछे तो बहुपद का मानक रूप यानी व्यापक रूप ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और इसी में होता है a नॉट इक्वल टू 0, मतलब सभी 0 हो जाए लेकिन a क्या हो, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमेशा क्या हो, चर पे पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 2। घात जिसका 2 हो गया वो हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात हम लोग बहुपद में ही पढ़ा था। द्विघात जिस बहुपद पर पावर 2 हो यानी द्विघात बहुपद कहलाता है। अब इसको हम तोड़े, अब देखिए ये इस पर पावर नहीं यानी ये देखिए बहुपद के अंतर्गत आता है, ये द्विघात बहुपद होगा नहीं। अब देख लेते हैं कि ये भी है सर जी, ये भी इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है। अब कैसे कंफ्यूज होना है। अब देखिए एग्जामिनर आपको कंफ्यूज, ये 2016 का पूछा हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन बैंक में सभी पूछा हुआ ही क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या है कि 2011 से लेके जितना पूछा हुआ है 2024 तक उस सबको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर। अब बच्चे किस पर टिक लगाएंगे, अक्सर बच्चे क्या कर गलती करवाते हैं, ऐसे टिक लगा देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, ये x गुना में है तो इसको हम लिखेंगे x², x को x से गुना करेंगे। अब ये हो जाएगा 3x और बराबर की x²। अब देख भाई बराबर को उधर है तो बराबर के इधर ले आए, यानी ये है आपका x² प्लस के 3x, ये था कि माइनस में x² बराबर क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस खत्म, ये 3x बराबर क्या आपका हो गया 0। अब जरा बताइए ये द्विघात बहुपद है तो आप कहेंगे सर जी ये भी नहीं है। अब इसमें x² दिया है ना। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं यानी भिन्न पर के जोड़, पहले भिन्न पर के जोड़ कर ले तो इसका एलसीएम हो जाएगा x²। एक का पहाड़ा क्या तो पढ़ेंगे कि x² आएगा तो x² मतलब x² को x² से गुना करेंगे तो x⁴ और प्लस के 1 बराबर के आपका हो जाएगा 2, यानी कोना का गुना करेंगे तो x⁴ प्लस के 1 बराबर के 2x²। अब देखिए पावर हमें 2 होना चाहिए लेकिन पावर यहाँ पर सबसे बड़ा पावर 4 आ गया, 4 घात वाला बहुपद हो गया, यानी ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि ax²। ये हमारा क्या है, बहुपद का मानक रूप भी है। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप हमसे पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि दिसंबर तक, इसी साल के अंत तक, है ना, इस चैनल पर कम से कम 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराना है। ये भी आप लोगों की ही जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्लियर है? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण x² प्लस के 5x माइनस के 6 बराबर 0 का घात पूछ रहा है। तो घात का मतलब आपसे पावर होता है ना। तो घात पूछ रहा है, सबसे बड़ा घात क्या है, पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो सीधे आंख बंद करके आप लोग टिक लगा सकते हैं, है ना, इतने तो आप लोग तेज हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं। अब इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन है, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है। अब सबसे पहले आप देखिए ये पावर है 3, अब इस पर भी, तो इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है? अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab इंटू a प्लस के बी होता है। एक तो ये होता है। दूसरे का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है इसी में, a क्यूब प्लस के 3a² b
प्लस के 3ab स्क्वायर और प्लस के bq। ये कहाँ से आ जाएगा तो देखिए 3ab में a से गुना करेंगे 3a स्क्वायर b, 3ab में b से गुना करेंगे 3a स्क्वायर b और bq लास्ट में लिख दिए। ठीक है, पहले लास्ट में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अब उसको हम इसी प्रकार से तोड़ेंगे। अब देखिए तो लिखेंगे हम x का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का a स्क्वायर इंटू के b है प्लस के 3 इंटू एक्स इंटू कितना है 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए बराबर में दिया है तो बराबर में इसको हम तोड़ लेते, क्या है x को x स्क्वायर से गुना करेंगे x क्यूब और माइनस के x। क्लियर है? अब देखिए ये हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस ये देखिए 3 दूना 6x स्क्वायर अब प्लस ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 4 3 12x प्लस के 2 दूना 4 बराबर के क्या हो जाएगा x क्यूब और माइनस के x। अब इन दोनों को उठा के इस साइड ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 4 ये इधर आके माइनस के x क्यूब ये इधर आके प्लस के x बराबर के आपका 0। और देखिए माइनस प्लस खत्म, ये आपका बच गया अकेला तो 6x स्क्वायर ये देखिए 12 गो x क्या हो जाएगा प्लस के 13 गो x और प्लस के 4 बराबर के 0। अब देखिए पावर 2 है यानी ये क्या है द्विघात बहुपद में है तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, देखिए पावर 3 दे देने कैसे कंफ्यूज करने के लिए, तो अगर इसको सही ढंग से बनाना एक नंबर में भी ऐसा नहीं है कि सीधे आपको एकदम आसान दे दे, तो उसको तोड़ कर बनाएंगे। अब ये तो सब द्विघात समीकरण है, हमसे पूछना नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये देखिए क्या दिया हुआ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के क्या होता है b स्क्वायर। इसको हम इस पर तोड़ देते हैं तो आपका a स्क्वायर प्लस के 2 गुने के x प्लस के 1 इंटू 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 का 1 प्लस के 1 का स्क्वायर। अब देखिए बराबर में गुना तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2x माइनस 3 दूना 6। अब इसको तोड़ दीजिए तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x प्लस के 1 और बराबर के 2x माइनस के 6। ये दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, या x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 इधर आके माइनस के 2x ये इधर आके प्लस के 6 बराबर के हो जाएगा 0। 2x से 2x खत्म, या x स्क्वायर 6 1 7 बराबर की 0 पावर 2 आ गई, यानी ये भी द्विघात बहुपद में है यानी ये भी नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए एगो माइनस में है एगो प्लस में, तो ये किस फॉर्मूला पर चल रहा है a प्लस के बी इंटू क्या हो रहा है a माइनस के बी। तो a प्लस के एगो प्लस में एगो माइनस में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये चीज आप सभी लोग जानते हैं, a स्क्वायर के माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। अब डायरेक्टली हम इसको क्या कर देंगे, a अपने पास कितना है x है तो x का स्क्वायर, b अपने पास कितना है 2 है 2 का स्क्वायर और बराबर कितना है 5 है। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर के 5। अब 5 को हम बराबर के इधर ले आते हैं तो x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 5 बराबर के 0, या आपका हो जाएगा x स्क्वायर 5 और 4 9 बराबर के 0। अब देखिए ये भी पावर 2 आ गया यानी ये भी द्विघात बहुपद में है। जब तीनों है अब कहिएगा सर ये ऊपर तो पावर 2 है, तो अब देखिए ये हुआ है यानी यही, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण में नहीं है, बाद बाकी सभी द्विघात समीकरण में है। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, आपसे पूछा है कौन सा द्विघात समीकरण है। अब देखिए ये पावर 3 में है, ठीक है, ये तो द्विघात समीकरण होगा नहीं, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं इसमें ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये इसमें क्या दिया है 3x स्क्वायर, ये प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद देखिए रूट x प्लस के 3। अब कभी भी चर, इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि चर अचर अगर रूट में, अगर देखिए रूट में रहता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचर वाला पद अगर रूट में आ गया तो वो आपका समीकरण नहीं होगा। उसके बाद में बात करूं तो ये आपका समीकरण नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसा किया। अब देखिए ये तो ये आपका 3x स्क्वायर प्लस के 2 बराबर ये 3, इसको a स्क्वायर माइनस के 2 गुने के 3 गुने के x प्लस के x का स्क्वायर प्लस के आपका 4, ये आपका 3x स्क्वायर प्लस के 2 बराबर के 9 माइनस के 3 गुना 6x प्लस के x स्क्वायर प्लस के 4, सबको उठा के इधर ले आइए तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 9 प्लस के 6x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 4 बराबर के 0। 3 में से एक हो गया तो 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये 9 और 4 13, 13 में से 2 गया तो प्लस के 9 4 13, 13 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 11 माइनस के 11 अब बराबर के 0। अब देखिए ये पावर 2 है यानी ये द्विघात समीकरण में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी पावर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन है कौन नहीं है। अब देखिए
ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर में यानी ये है, ये नहीं होगा। आपका देखिए पावर 3 दे दे, पावर 2 है, पावर 2 है ना, यानी ये भी द्विघात समीकरण में है, ये भी द्विघात समीकरण में, कौन नहीं है द्विघात समीकरण में, यानी पावर 3 आ गया सीधे आंसर, क्योंकि ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो ये क्यू आएगा नहीं, इसलिए क्यू तो क्यू रहेगा ही। अब देखिए ये स्क्वायर में है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर में स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर में तो पहले से ही है स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, सेम क्वेश्चन है, कौन नहीं है। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, यानी ये द्विघात समीकरण में है। अब ये क्या है, अगर इसको करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण में है। अब इसको जब करेंगे हम तो इसको हम तोड़ लेते हैं, है ना, क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी √2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 2 गुने के ए √2x प्लस के 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। और ये तो द्विघात समीकरण में है ही है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं, यानी ये तीनों नहीं, यही नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा आप देखिए, ठीक है। अब बराबर के 2x स्क्वायर प्लस के 6, अब √2 का स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, अब प्लस की आपका हो जाएगा 3 दूना 6 √2x, अब प्लस के 3 तिहाई 9 बराबर के 2x स्क्वायर प्लस के 6, सबको उठा के इधर ले आते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 6 √2x, है ना, प्लस के 9 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 6 बराबर के 0। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर प्लस माइनस खत्म, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चीजों को हम आपको समझा रहे हैं, सीधे टिक नहीं लगा रहे, इसलिए वीडियो के अंदर बने रहिए, एक एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। अब देखिए, अब यहाँ से आपका फॉर्मूला से, ये इसलिए कहता है कि फॉर्मूला को भी याद रखना है ना, कि फॉर्मूला भी आपसे पूछ देता है। अब कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, में x का मान यानी मूल आपसे पूछा है, मूल क्या आएगा। अब देखिए कह रहा है माइनस के भी होता है, सही बात है, प्लस माइनस होता है, ये भी सही है, बी स्क्वायर होता है, ये भी सही, रूट है रूट अंडर बी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में दे दिया, यानी ये आपका आंसर नहीं है। अब देखिए पहले थोड़े सी ये भी आपका आंसर नहीं है। अब देखिए इसमें ये होगा नहीं होगा, जब 3 होने, ऑप्शन नंबर सी, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे के 2a, ये हमारा मूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर द्विघात बहुपद का मूल अगर पूछे, x का मान पूछे, तो ये आपका आंसर ये होगा द्विघात बहुपद में। क्लियर है, इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, इसको याद करने के रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 7वां था, सेम उसी प्रकार से कह रहा है कि यदि ax स्क्वायर माइनस के bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो तो x का मान बताना है। सेम वही क्वेश्चन, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले 4ac है, ये नहीं होगा। अब देखिए ये प्लस माइनस, अब देखिए माइनस होना चाहिए, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे के 2a हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, कह रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। अब देखिए ये रूट दे दे, यानी इस पे ये नहीं होगा, ये तो हमारा हरगिज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब देखिए ये स्क्वायर का स्क्वायर दे ले, पावर का पावर, यानी ये तो हरगिज नहीं होगा, तो बच क्या गया, ये तो ये भी कैसे, ये देखिए ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब कह रहा है कि 10वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है, जरा देखिए ए स्क्वायर में है, ए स्क्वायर में है, ए स्क्वायर ये पावर 3 में है, यानी ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं, इसमें पूछा है कि नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको लेके चलते हैं, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू आपका हो जाएगा 2x माइनस के 3, है ना, 3 दूना ये आपका हो जाएगा 6, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर के 2x माइनस के 6, यानी ये द्विघात समीकरण में है। ठीक है, यानी ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं तोड़ के, तो ये आपका हो जाएगा सेम, यानी ये भी द्विघात समीकरण में होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको अगर करके देखते हैं, तो इसको गुना कर लेते हैं x इंटू इसमें पूरा x प्लस के 1, फिर -2 को गुना करेंगे पूरा में x प्लस के 1 से, फिर बराबर में x इंटू एक्स प्लस के 3, है ना, माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस के 3 गुना कर लीजिए, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x माइनस के 2 बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के x प्लस माइनस के 3। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है आप सभी को। क्या करा कि यदि x माइनस वाई बराबर के 6 और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर के 30, तो एक्स वाई का मान निकालिए। आप लोगों को पता होना चाहिए
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को क्या कहिएगा सर जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो हमें कह रहा है कि दिया हुआ है एक्स, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के 30 है। तो ए स्क्वायर यानी ए प्लस के बी, ठीक है, ए प्लस के बी माइनस के 2ab। अब देखिए इसका दूसरा में हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस के बी का होल स्क्वायर कर दे, आई प्लस का हम क्या कर दे 2ab। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो आप ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 2ab, या आप a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए x प्लस के वाई स्क्वायर बराबर के 30 दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, x माइनस के y बराबर के आपका 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर x यानी a माइनस के b, तो a माइनस बी का हम यहाँ से बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी यानी x माइनस y कितना दिया 6, तो इसका हम कर देंगे 6 का स्क्वायर प्लस के 2ab यानी 2xy हम कर देंगे, है ना, 2xy और बराबर के क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर कितना दिया है 30 दिया हुआ है, 30 हम यहाँ पर लिख देंगे, या 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, अब प्लस के 2xy तो हमको दिया नहीं है, अब बराबर की ये आपका हो जाएगा कितना 30 दिया हुआ है। अब 36 इधर प्लस में तो बराबर के उस दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में, या हम लिख सकते हैं 2xy बराबर के 30 घटे के 36, या 2xy बराबर के आपका हो जाएगा माइनस के 6, इसीलिए xy बराबर 2 इधर उधर माइनस गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, भाग में बदल जाएगा 2 3 6, यानी xy बराबर कितना हो गया माइनस के 3, और माइनस का 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। ओके, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण में है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा द्विघात समीकरण में दिया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब है। अब जब ये x क्यूब आ गया यानी ये द्विघात समीकरण में नहीं होगा। अब इसको भी बना लेते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस के 2 गुने के a गुने के b और प्लस के b का होल स्क्वायर, इसको गुना कर दीजिए, 3x प्लस के 4 दिया आपका 12 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूना 4x प्लस के 2 दूना 4 बराबर के 3x प्लस के 12, सबको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर के 0। क्लियर है, यानी इसको अगर हम सही से लिख देते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये 4 में से हो गया तो प्लस के 3x और 12 में से 4 गया तो माइनस के 8 बराबर के 0, यानी ये द्विघात समीकरण में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सर जी। अब देखिए ये भी द्विघात बहुपद में है या नहीं है। अब देखिए ये तो जस्ट का तस उतर जाएगा। अब देखिए x को x क्यू स्क्वायर से गुना करेंगे यानी x क्यू हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। अब देखते हैं इसको कि सर जी ये दिया है कि नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा ले हम, तो ये आपका 2x, तो 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब कोना का गुना करेंगे तो ये आपका 4x स्क्वायर प्लस के 1 अब बराबर 4 दूना 8x स्क्वायर को x से गुना करेंगे x की यानी पावर 3 आ गया, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब हमसे पूछा कि कौन सा द्विघात समीकरण इसमें दिया हुआ है। अब देखिए चर पे रूट लगा हुआ है यानी ये द्विघात समीकरण में नहीं है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको नीचे कुछ नहीं, एक यानी एलसीएम ले लें हम, x एक का एलसीएम 1 1 एकम, तो यानी x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के आपका हो जाएगा x स्क्वायर, कोना का गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के आपका x क्यूब पावर 3 आ गया, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो हरगिज नहीं होगा। और ये होगा तो चेक कर लेते हैं इसको हम, इसको भी जस्ट का तस लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस के 5x। अब देखिए ये a माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर माइनस के 2a गुने के b और प्लस के b की जगह पर 1 है प्लस के b का स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 5x बराबर के x स्क्वायर माइनस के 2a कम 2x प्लस के 1, सबको इधर ले आओ, या 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 इक्वल टू 0, चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 हो गया तो ये आपका x स्क्वायर माइनस 5 में से 2 गया तो माइनस के 3x और माइनस के 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब बताइए द्विघात बहुपद में होगा कि नहीं, तो ये a स्क्वायर प्लस के bx प्लस के cx हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चीजें आप सभी को समझ में आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस के qx प्लस के r बराबर 0 जहां p नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्या है। अब इसको इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा।
अब देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए बराबर आपको कितना दिया है, पी दिया हुआ है, ठीक है। बी बराबर आपको कहा क्या दिया हुआ है, माइनस के क्यू, और सी बराबर कितना है, आर दिया हुआ है। तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, क्या कहता है कि प्लस माइनस माने माइनस का बी, तो माइनस का बी है तो बी माइनस का क्यू कहाँ है, इसमें है माइनस का क्यू और इसमें भी है माइनस का क्यू। देखते हैं अब इसमें क्या करा, अब देखिए ठीक है माइनस का क्यू, अब इसमें तो दोनों प्लस आ गया, यानी हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, हाँ ये सी जो है ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ये माइनस में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी को देख के आप ठीक लगा दीजिए, क्योंकि ये तो प्लस में तो ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये माइनस का क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस के 4ac तो 4p आर बटा के 2 यानी 2 a की जगह पर p है, दैट्स ऑल। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि यदि x बराबर आपको दिया -1 तो दोनों समीकरणों इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान निकालना। तो सबसे पहले हम इसमें मान रखेंगे, ठीक है, x का मान, और फिर इसमें x का मान रखेंगे, अपने आप हमें इससे p का मान निकल जाएगा, इससे q का मान निकल जाएगा, फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे हम x बराबर -1 दे रहे हैं तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 1 और प्लस के p इक्वल टू दे दे 0। जहां जहां x है वहां हमने माइनस का 1 कर दिया। अब आप लोग बताइए कि -1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1, तो 2 गुने के 1 प्लस माइनस -3 और प्लस के p बराबर के आपका हो जाएगा 0। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे 2 माइनस के 3 प्लस के p बराबर के 0, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस के 1 प्लस के p बराबर के 0। इसको हम बराबर की दूसरी तरफ भेज दे तो p बराबर ये माइनस से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, यानी p का मान आ गया आपका 1 आ गया। अब इसमें मान रखेंगे हम तो ये है आपका q इंटू -1 का स्क्वायर माइनस q इंटू माइनस के 1 और ये आपका हो जाएगा प्लस के 4 इक्वल टू आपका हो गया कितना 0। या q को जब q प्लस माइनस माइनस प्लस q कम q और प्लस के 4 बराबर के आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ए को q और ए को q कितना हो जाएगा 2q प्लस के 4 इक्वल टू 0। अब ये देखिए प्लस में 4 है, बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या बदल जाएगा माइनस में, यानी 2q बराबर के माइनस के 4। अब 2 इधर क्या में है, गुना में, दूसरी बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, इसीलिए q इक्वल टू करे तो माइनस के 4 बटे के 2, 2 दूना 4 यानी q बराबर आपका हो गया माइनस के 2। अब हमसे पूछ रहा है कि सर जी p प्लस q का मान निकालिए, तो अब यहाँ से हम p प्लस q का मान निकाल लेते हैं। तो p अपने पास आ गया कितना 1 प्लस 2, q कितना है माइनस के 2। अब देखिए ये 1 प्लस माइनस माइनस के 2, अब 2 में से क्या तो माइनस का 1, यानी p प्लस q का मान कितना आ गया माइनस का 1। तो माइनस का 1 कहाँ है, a नहीं होगा, c नहीं होगा, d नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चीजें समझ में आ रही है। सेम निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन नहीं है। अब देखिए ये पावर 3 ये नहीं है, जैसे कौन समीकरण है, ये समीकरण है तो ये तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये भी नहीं होगा, अब देखिए ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कैसे कर सकते हैं सर ये नहीं हुआ। अब देखिए इसको कैसे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस के 4 अब बराबर 5 में दोनों से गुना करेंगे तो 5 इंटू 2x माइनस के 3 और प्लस x को गुना करेंगे 2x माइनस के 3। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 4 बराबर के 5 गुना 10x माइनस के 5 दिया 15 प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 3 एकम 3x। अब सबको उठा के इधर ले आते हैं तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस के 4 ये इधर आएगा माइनस के 10x प्लस के 15 ये माइनस के 2x स्क्वायर ये प्लस के 3x बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया है, कोई पावर तो नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। क्या लघु उत्तरीय क्वेश्चन मात्र 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कह रहा कि यदि 4x स्क्वायर माइनस के 25 बराबर 0 तो x का मान क्या है निकालने के लिए। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले तो 4x स्क्वायर माइनस के 25 बराबर हमें 0 दिया हुआ है। अब देखिए 25 बराबर की इधर क्या चीज में माइनस में, तो इसको हम बराबर की दूसरी तरफ भेज देते हैं तो ये आपका हो जाएगा या 4x स्क्वायर बराबर के ये उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए 4 इधर क्या चीज में गुना में, यानी जब 4 इधर गुना में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या चीज में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो या x स्क्वायर बराबर की आपका हो जाएगा 25 बटे के 4। अब इधर देखिए स्क्वायर में इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ क्या चला जाएगा रूट में, इसीलिए x बराबर रूट अंडर 25 बटे के हो जाएगा 4, यानी 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी ये हमारा 5 बटा के 2 आंसर हो जाएगा प्लस माइनस में। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का विवेचक लिखे। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है द्विघात समीकरण, है ना। समीकरण का विवेचक कह रहा लिखने के लिए, तो विवेचक का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आपको होना चाहिए। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, इसमें a बराबर अपने पास दिया हुआ b, b बराबर आपको दिया हुआ a और c बराबर तो c है, ठीक है। तो विवेचक कह रहा है यानी b बराबर क्या है लिखने के लिए, क्या है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b अपने पास कितना है, b अपने पास a दिया हुआ है तो a का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है b है b और गुने c क्या है c है। अब देखिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 4bc इज द राइट आंसर, हमारा ये हो जाएगा। या आप तो चाहते तो बराबर में आप 0 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसी वीडियो में हमको अगला एक्सरसाइज यानी 4.3 को देखने वाले हैं, क्लियर है। तो क्यों, अगर ये छोटा सा वीडियो छोटा सा एक्सरसाइज था तो हम अब एक्सरसाइज 4.3 को देखने वाले हैं, क्लियर है। तो बने रहे हमारे साथ और 4.3 को हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज 4.3 में, क्लियर है। तो इसी वीडियो में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करें कि द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का योग का मान निकालें। तो मूलों का योग आप लोग जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे के ए होता है, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं ए बराबर कितना दिले हैं, ए बराबर 1, बी बराबर कितना है, बी बराबर 2 और सी बराबर माइनस के 3 दिले। तो हमें मूलों का योग यानी माइनस के बी बटे ए, तो माइनस के बी, तो बी कितना है माइनस के 2 और ए कितना है अपने पास 1 है यानी बराबर के माइनस के 2। तो बस सीधा सा आंसर क्या है माइनस के 2। तो सर जी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चीजों को हम समझते हुए चलेंगे ताकि हम बेहतरीन ढंग से यहाँ समझ सके और उसके बाद हम एग्जाम में एकदम फाइनल टचिंग कर सके, क्लियर है। चलिए अब क्या करा है कि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। इसके मूल पूछा, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस की क्यू स्क्वायर बराबर तो 0 दे ले, तो क्यू स्क्वायर को हम बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे। तो या ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर की, ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर इधर क्या गुना में, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू स्क्वायर बटे के आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, इधर स्क्वायर तो इधर हटेगा तो क्या चीज आ जाएगा प्लस माइनस में। यानी हम लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर के प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर। अब इसका तो रूट हटा जाएगा यानी प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा एक क्यू बटे के ए पी, ठीक है ए पी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्यू बटे के ए पी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्या करा, एक मूल हमसे पूछा, कोई एक सा एक भी मूल, तो हम सबसे इसको गुणनखंड विधि से बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 12 बराबर के 0, 12 गुना 24, 8 3 24, 8 में से 3 गया तो 5। तो हम लिख देंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर के 0, या इसमें कॉमन ले ले हैं 2x, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस के 4 और इसमें हम लेते हैं माइनस के 3 कॉमन, x प्लस के 4 बराबर के आपका हो जाएगा 0, क्लियर है। अब ले लेते हैं हम इसमें क्या 2x माइनस के 3 और इंटू हमारा हो जाएगा x प्लस के 4 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर आपका 3, x बराबर आपका 3 बटे के 2 और एक बार इससे x प्लस के 4 बराबर 0, x बराबर आपका माइनस का 4। अब देखिए ये तो मूल नहीं दिया हुआ है, तो हमको कोई एक मूल करना है, एक मूल निकालना है। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम हटा देंगे और ऑप्शन में क्या है माइनस के 4, तो यानी ये माइनस x बराबर माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कभी भी ऐसा बनेगा तो जो हमारा आंसर ऑप्शन में रहेगा उसमें हम टिक लगा देंगे बनाकर, ठीक है, ऐसे नहीं बनाकर, ओके। चलिए अब देखिए क्या करें, समीकरण का विवेचक और बराबर निकालें, यानी आपको निकालना है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac पर। तो आप सभी लोग जानते हैं a बराबर आपका क्या है, a बराबर सर जी 3√3 है, b बराबर क्या है 10 है और c बराबर है √3। तो कर देते हैं b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना है, b अपने पास देने हैं 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है 3√3 और गुने के c √3 दिले हैं, बराबर कर देंगे 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये हो जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे 3, तो 4 तिया 12 और 12 तिया हो जाएगा आपका 36 बराबर 100 में से 36 गया था आपका हो जाएगा 64 और 64 कहाँ से है, तो ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। अब देखिए इसका 5वां नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल दिया है तो k का मान, एक मूल का मतलब क्या है कि x बराबर दे हैं, यानी x बराबर आपको 2 दिया हुआ है तो हमें k का मान निकालना है। तो जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस के 2kx, तो 2k इंटू के आपका हो जाएगा 2 प्लस के 4 बराबर के 0, 2 का स्क्वायर आपका 4 प्लस के 2 दूना 4k प्लस के 4 बराबर के हो गया 0। अब देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा
तो 8 प्लस के 4k बराबर के हो गया 0। अब यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए ये प्लस में तो बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो या आपका हो जाएगा 4k बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा, इसीलिए k बराबर -8 बटा के आपका हो जाएगा 4, 4 दूना 8, यानी k का मान आपका हो जाएगा -2, और k का -2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसी प्रकार से हम चीजों को समझते हुए और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके हम लोग आंसर टिक करेंगे। ऐसे नहीं कि देखिए और सीधे आंसर टिक कर देना, ऐसा ना हो कि हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाए। इसलिए एक एक चीज को बनाएंगे, उसके बाद जो हमारा आएगा, जब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं भाई साहब आपका यही होगा, तो हम उसमें टिक लगा देंगे। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आई आप सबको? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि यदि x प्लस के 3 और कॉमा ax² प्लस के x प्लस के 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान हमसे पूछ रहा है। क्लियर? तो a का मान तो इसको क्या है, x प्लस 3 है, यानी गुणनखंड है, यानी 0 x के बराबर है। तो लिखेंगे हम x प्लस के 3 इक्वल टू 0, इधर प्लस में तो बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी x बराबर आपका हो जाएगा -3। अब देखिए ये गुणनखंड है, तो ax² प्लस के x प्लस के 1 किसके बराबर में हम कर देंगे, 0 के बराबर में कर देंगे। अब जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, यानी आपका हो जाएगा a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस -3 और प्लस के 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब यहां से हम यहां आते हैं। अब देखिए -3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 3 9 प्लस में, और 9 को a से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 प्लस -3 और प्लस की 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9a -3 में से +1 तो ये आपका हो जाएगा -2 बराबर के आपका हो गया 0। अब यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं, तो 9a बराबर के, अब ये माइनस में तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या नहीं बदल जाएगा, प्लस में, यानी +2। 9 इधर गुना में है तो इसीलिए a इक्वल टू आपका हो जाएगा 2/9, 2 ऊपर में चला जाएगा, 9 भाग में चला जाएगा, तो a का मान कितना आ गया, 2/9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2/9 कहाँ है सर जी, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसी प्रकार से इसको जो भी दिया रहेगा सॉल्व करके हम इसको बनाएंगे। अब कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ये कई और हर एक साल ये सवाल पूछता ही है, तो इसको हम देखिए कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए अल्फा स्क्वायर हम आपको बताए थे अभी कुछ देर पहले कि a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक a प्लस b के होल स्क्वायर और माइनस के आपका हो जाएगा 2ab। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। वही अगर ये है तो कर देंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, a बराबर अपने पास कितना है 1 है, b बराबर कितना है 6 है और c बराबर कितना है 5 है। तो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस के बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का कभी मान होता है -b/a। तो b अपने पास कितना है 6 है, तो -6/1, नीचे में 1 की वैल्यू कुछ नहीं, -6। अब हमें हो जाता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब देखिए c अपने पास कितना है 5 और a अपने पास कितना है 1 है, बराबर के 5, नीचे में 1 की वैल्यू कुछ नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -6 और अल्फा इंटू बीटा आ गया +5 आ गया। अब इसका मान हम इसमें रख देंगे, ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा। तो अल्फा देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया -6 आया, तो लिख देंगे -6 का स्क्वायर और -2 गुने अल्फा इंटू बीटा कितना आया, तो 5 आया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। अब -6 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को 2 बार गुना करेंगे यानी 6 36 और माइनस के 5 गुना 10। अब 36 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर जी ये आपका 26 हो जाएगा, तो 26 जहां पर है वहां पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? अब सेम आप देखिए क्या करा 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² माइनस के bx माइनस के c बराबर 0, तो जहां a नॉट इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे, ये तो कई बार जान रहे हैं, यानी आपका हो जाएगा माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस नहीं दिया हुआ है, इसमें अंदर में प्लस दे दिया है, इसमें भी माइनस नहीं दिया हुआ है, तो यानी जो आपका आंसर, और इसको याद रखना ठीक है, मूल जब भी आपसे पूछेगा कि द्विघात, ये आपको सब्जेक्टिव में कि द्विघात समीकरण से मूल आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूला पर आपको निकलेगा, आपको एक बार जोड़ना होगा, एक बार घटाना होगा। इसी एक्सरसाइज में हम लोग बनाने वाले हैं इसी वीडियो में। क्लियर है? तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए। अब देखिए इसका क्या है, अति लघु प्रश्न। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग कितना होगा। मूलों का योग हमसे पूछ रहा है, यानी अगर आपसे पूछ रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा,
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी बटे ए पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है अल्फा इंटू, सिर्फ योग पूछ रहा है, ठीक है, मूलों का योग पूछ रहा है, तो हम अल्फा इंटू यानी गुणनफल हो गया। तो ए बराबर आपका कितना दिया है माइनस के 3, बी बराबर कितना दिया हुआ 4, और सी बराबर कितना है 5, ठीक है। तो माइनस के बी, तो बी आपके पास कितना है 4, तो माइनस के 4, और ए कितना है माइनस के 3, माइनस से माइनस खत्म, यानी 4 बटे के 3, सीधा सा आंसर, ठीक है, एक लाइन का आंसर। चलिए अब आपको पूछ रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू आपका बीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब तो हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बराबर के सी, है ना, ए बराबर के सी, बी बराबर के माइनस के बी, और सी बराबर के आपका ए दिया हुआ है, तो यानी अल्फा प्लस के बीटा आपका हो जाएगा माइनस बी बटे के ए, तो ये दिया हुआ है माइनस के बी और बटे के ए, तो माइनस माइनस प्लस बी बटे के ए हो गया। और आपको चाहिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका सी बटा ए है, तो सी आपके पास सी है और ये आपके पास ए दिले हैं, या सॉरी सी कितना दिले हैं, सी आपके पास सी बराबर आपको ए दिया हुआ है और ए बराबर आपको क्या दिया हुआ है, सी दिया, देखिए उल्टा दे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मान इसमें रख दीजिए, तो क्या कहता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या है ए बटे के सी है, तो ए बटे के सी, यानी ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर माइनस के 2a बटे के सी हो जाएगा। क्लियर है। तो या तो आपका आंसर यही होगा, नहीं तो आप इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या कर देंगे हम ए स्क्वायर सी एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस की आपका हो जाएगा 2a क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब यहां से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है किस एक्सरसाइज 4.3 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण इतना का मूल ज्ञान करना, गुणनखंड विधि से द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर के दिया हुआ है 0। तो आप लोग जानते हैं कि पहला वाला और आखिरी वाला को गुना करते हैं, यानी ए और सी को गुना करते हैं, तो 2 गुने के 3 बराबर आपका 6। अब इस 6 को इस प्रकार दो हिस्सों में बांटना है, दो भागों में बांटना है कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला आना चाहिए, अर्थात 5 आना चाहिए। ताकि 3 दूना 6, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस के 2x और ये हो जाएगा प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में, तो 2 इसमें है, 2 इससे नहीं कटेगा, दोनों में क्या है x है, तो हम क्या ले लेंगे कॉमन, x ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस के 3। अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो जब कुछ कॉमन हो तो क्या क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस के 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो या x माइनस के 1 इंटू 2x माइनस के 3 इक्वल टू हो गया 0। अब एक बार इससे 0 कर दीजिए, तो कह रहा है कि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर आपका हो गया 1। अब इससे करेंगे तो यहाँ पर नहीं हटेगा, इसको हम यहाँ पर ले आते, तो 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, इसीलिए 2 इधर गुना में, तो x को उधर भेज दीजिए, तो ये बटा में भाग में आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि x स्क्वायर माइनस 9 का हल समुच्चय लिखे। तो कुछ नहीं करना है आपको, x स्क्वायर माइनस 9 के बराबर में क्या कर देना, 0 के बराबर कर देना। अब जरा बताइए कि x स्क्वायर इधर है तो या इधर जाएगा तो ये बराबर में आ जाएगा 9, इसीलिए x बराबर करेंगे तो रूट अंडर यानी प्लस माइनस रूट अंडर 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के 3, यानी एक प्लस में आंसर, एक बार माइनस में 3। क्लियर है। चलिए अब देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, तो एक आयताकार खेत है, तो सबसे पहले हम एक आयताकार खेत बना लेते हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ सके। क्लियर है, ये आपका आयताकार खेत हो गया जिसका नाम दे देते ए बी सी और डी। ठीक है, अब जरा आप लोग बताइए कि इसमें छोटी भुजा कौन होगी और बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना की छोटी भुजा, तो माना की छोटी भुजा बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। छोटी भुजा को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो अब बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, कितना करा, बड़ी भुजा कितना है, 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा बराबर x प्लस के 30 मीटर है।
x प्लस के हो जाएगा 30 मीटर। और आपको क्या कह रहा है कि विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी विकर्ण की बात करें हम तो विकर्ण कितना है, x से कितना मीटर है, 60 मीटर अधिक है। ठीक है, सब मीटर में दिया हुआ है तो इसको भी हम लिख लेते हैं x मीटर, ये भी हमारा x मीटर और ये भी हमारा मीटर हो जाएगा। अर्थात कहे तो ये आपका x हो जाएगा, ये x प्लस के 30 हो गया, और ये मीटर में ये विकर्ण है तो विकर्ण क्या हो जाएगा आपका x प्लस के 60 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो ये आपका क्या नजर आ रहा है, एक समकोण त्रिभुज आ रहा है नजर, एक समकोण त्रिभुज आ रहा है ना, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, बड़ा भुजा का स्क्वायर यानी दोनों बड़का भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका भुजा के जोड़ का स्क्वायर, तो बड़का भुजा क्या हो जाएगा BD, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। क्लियर है, चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है BD, अब देखिए BD कितना दे x प्लस के 60, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस के 60 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो AB अपने पास कितना है x है तो x का स्क्वायर और प्लस BC कितना दिले है x प्लस 30, तो आपका हो जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो इसको हम तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका a स्क्वायर प्लस के आपका हो जाएगा 2 गुने a और गुने के b और प्लस के आपका हो गया कितना b का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए तो ये आपका a स्क्वायर प्लस के हो जाएगा 2 गुने के x गुने के 30 और प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, चीजें यहां तक आप लोगों को समझ में आई। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब देखिए x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 30 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो यानी प्लस के 120x हो गया। ठीक है, और 60 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 3600 बराबर x का स्क्वायर का आपको x स्क्वायर लिख देना है। क्लियर है, चीजों को आप लोगों को समझना है, x स्क्वायर। अब देखिए ये x स्क्वायर है तो ये हमें क्या करना है, x स्क्वायर का तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस के लिख देंगे हम क्या यहाँ पर प्लस के x स्क्वायर। अब देखिए 30 दूना कितना हो गया, 30 दूना के आपका 60x और प्लस 30 तिहाई 9 3 तिहाई 9, तो ये आपका हो गया 900। ठीक है, अब इस सब को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ दीजिए जो एक जैसा आपको नजर आ रहा है, तो x स्क्वायर, चाहे तो आप बराबर की इधर है ना तो x स्क्वायर से x स्क्वायर को आप खत्म कर दे और इस दोनों को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 60x प्लस के 900, इसको उधर ले जाते थे ये आपका बदल जाएगा माइनस में 120x और ये हो जाएगा माइनस के 3600 बराबर में क्या बच गया 0 बच गया। अब देखिए क्या है, एक जैसा है तो ये तो अकेला बच गया x स्क्वायर। अब देखिए ये बड़का वाला 120 और छोटा वाला प्लस में, तो बड़का वाला माइनस में छोटा वाला माइनस में, तो हमारा आंसर क्या चीज में होगा माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 60x, 120 में से 60 गया तो 120 और ये प्लस ये आपका माइनस, तो ये आपका 2 जीरो और ये आपका 2 जीरो हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 9 7 16 यानी आपका हो जाएगा 2700, क्या हो जाएगा 2700 और बराबर क्या हो गया 0। क्लियर है, चीजें यहां तक आप लोगों को समझ में आई। अब हम क्या कर लेते हैं, पहला वाला और आखिरी वाला में गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो गुना कीजिए तो ये है, अब हमको लाना है 60, तो आप देखिए 27 से तो 9 तिया 27, तो इसको हम क्या चीज में तोड़ देंगे एक्स स्क्वायर, बड़का वाला को 90 और हमें लाना है 30 60, तो प्लस के 30 घटा देंगे और 30 एक्स्ट्रा माइनस के हो जाएगा 2700 बराबर के 0। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हम ले लेते हैं इसमें x कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस के 90 और प्लस इसमें ले लेते हैं कितना कॉमन 30 ले लेते हैं, तो ये x और माइनस के कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा और बराबर के हो गया 0। अब इस दोनों को मिला के एक बार लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस के 30 और इंटू आपका हो जाएगा क्या x माइनस के 90। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर आ जाइए। अब क्या करना है हमें, अब इस दोनों को बराबर कर देना है, तो x प्लस के 30 बराबर के हो गया 0 और x बराबर आपका माइनस के 30। अब इसको बराबर कर लेते हैं, तो x माइनस के 90 बराबर के 0 और x बराबर के 90, तो हमें भुजा का मान चाहिए, तो आपका क्या है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा, ये इसका मान तो होगा नहीं, यानी x का एग्जैक्ट वैल्यू कितना हो गया 90 हो गया और जो माइनस में आता है वो हमारा मान नहीं रहेगा। तो हमें छोटी भुजा हमने कितना माना था, तो कह रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात करें, तो हमने छोटी भुजा माना था, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा हमने कितना माना था x माना था, तो x बराबर आपका आ गया 90 मीटर और बड़ी भुजा हमने कितना माना था x प्लस के 30 बड़ी भुजा, तो यहां पर लिख देंगे हम
बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा आपका क्या है, x प्लस के 30 है, तो x का मान आ गया 90 और प्लस 30 है, तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो 9 3 12 आपका 120 हो गया, है ना। तो यानी ये वाला भुजा आपका 90 हो गया और ये वाली भुजा हमें कितना हो गया, 120 हो गया। और कर्ण विकर्ण तो हमें निकालना नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है।